कैसे हालचाल है आप लोगों के? बढ़िया। पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो? यस सर तो बोलने की आदत हो जाती है ना। अब पढ़ाई चल रही है या नहीं वो तो आप लोगों को पता होगा। चलो फिर स्टार्ट करें। अपना सिमेट्रिक वेस्ट क्वेश्चन चल रहा था है ना। अलजेब्रा का टाइप 2 या सेकंड पार्ट चल रहा है, वो है सिमेट्रिक वेस्ट क्वेश्चन, और उसमें लगभग एक या दो क्वेश्चन हो गए थे। दो हो गए थे है ना। तो तीसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूं, करोगे? ठीक है। एक्स माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बराबर 3 दे रखा है। आपसे पूछा गया है एक्स की वैल्यू बताएं कितनी होगी, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तीसरा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। और चौथा ऑप्शन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। करिए। बहुत अच्छा। अभी पूछूंगा जितने लोगों का आया हुआ है पहला, है ना। करो, दिमाग लगाना है, बैठना बिल्कुल भी नहीं है ना। कॉपी की तरफ देखे, करें कोशिश, गलत ही तो होगा, होने दो गलत। पहला ऑप्शन है ना। करें फिर। चलो, कितने लोगों का आ गया पहला, जिससे पूछ तो लूँ कैसे आया। एक दो, आप लोगों का भी आ गया, इधर भी आ गया। कौन बताएगा आप में से कैसे आया? चलो आप बताओ कैसे है। किसके इक्वल में रखेंगे? हाँ ये है। अरे दोबारा बताओ, इसे किसके इक्वल रखना है? क्यों? नहीं, गलत है। दूसरा कौन बताएगा? वो तो हो गया। डिटेल सॉल्यूशन बताएंगे कोई आप में से, कोई कुछ कोई बता पाएगा? चलो ठीक है, देखिए इधर एक दो बच्चों को छोड़ के। चलो सामने देखना, लिखना नहीं है आप, है ना। बस एक चीज ध्यान रखा करो, आप कभी भी गणित को पढ़ें तो उसमें एक चीज हमेशा आपको याद रखनी, वो है कंसेप्ट से अलग नहीं होना। अगर कंसेप्ट से अलग हो गए तो खत्म।
फिर आप आंसर मैच हो जाए डजेंट मैटर, लेकिन कंसेप्ट गलत कर लिया ये मैटर करता है। समझ गए ना? मिर्जापुर मिर्जापुर का डायलॉग सुना है आपने? बच्चा, चलो सुना होगा आप लोगों ने, देखिए इधर सबसे पहला ऑप्शन, सबसे पहला पार्ट, इसके मैं 2-3 मेथड बता दूंगा कैसे करना है ये सारी चीजें, और सब तरीके से कैसे पैदा हुआ, क्या है, किस तरीके से, ये तो समझ गए होंगे आप। ये सिमेट्रिक वेस्ट है पक्का? ठीक है। सिमेट्रिक वेस्ट है तो पहला मेथड तो यही है कि अगर सिमेट्रिक वेस्ट है तो जितने वेरिएबल्स दिए हैं उनको बराबर कर देना। अरे हाँ है ना? अब आप मुझे बताएं बराबर किस किस को करना है? ए बराबर बी बराबर सी करना है, या फिर ए बराबर बी बराबर सी बराबर एक्स करना है? कौन सा पार्ट है इसमें से पहला वाला सही है या दूसरा वाला? पहला वाला। आखिर दूसरा वाला सही क्यों नहीं है? उसका एक रीजन है बेटा। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? एक्स की। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के कारण हम इसको इनके बराबर नहीं रख सकते। क्या ये बात समझ पाए? अरे हाँ है ना? तो ये चीज आप समझिए। यहाँ पे आप सबसे पहला पॉइंट तो यही था, क्या इसमें सीरीज है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सीरीज दिखाई दे रही है, ये x माइनस ए स्क्वायर है, ये x माइनस बी स्क्वायर है, ये x माइनस सी स्क्वायर है। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस में है तो बचे वेरिएबल नीचे स्क्वायर में दे रखे हैं। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस में है तो बचे वेरिएबल मतलब बी को छोड़कर कौन कौन से हो गए? ए और सी नीचे दे रखे हैं। यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस में है तो सी को छोड़कर बचे कौन से? ए और बी, वो नीचे हो गए। समझ पाए? एक तरह से सीरीज है कि नहीं? अरे हाँ है ना? अगर कोई क्वेश्चन सीरीज में दे रखा हो या फिर आपको एक टर्म मैं बना देता तो दूसरा भी आप बना देते और तीसरा भी आप बना देते, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन सिमेट्रिक बेस्ड है। आप समझ पा रहे हैं? और सिमेट्रिक बेस्ड अगर क्वेश्चन है तो इसमें वेरिएबल्स को बराबर करना है। वेरिएबल्स को बराबर करना है, अभी थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा कि सभी वेरिएबल्स बराबर करने हैं या इसमें से एक्स को छोड़कर सभी वेरिएबल करने हैं। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, इस कारण से। समझ गए? चलो अब बराबर करते हैं। यहाँ पे मैंने कहा ए बी सी को बराबर कर दो, a बराबर b बराबर c। ठीक, कर दे बराबर। अगर बराबर करेंगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तीनों कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अरे हाँ है ना? बराबर हो जाएंगे। या करके देख लो, ए की जगह पर बी और सी रख दो, सॉरी बी और सी की जगह पर ए रख दो, तो यहाँ पे ए रखूंगा, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए रखना पड़ेगा। ये सी की जगह ए रख दिया, बी की जगह ए रख दिया। अब मुझे बताइए ये क्या बन गया? एक्स माइनस ए स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर। समझ गए ना? यहाँ पे क्या बन गया? x माइनस ए स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर। यहाँ पे क्या बन गया? x माइनस ए स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर। समझ पाए? और अगर ये तीन स्टेप बिल्कुल सेम हो गए तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? 3 इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर। अरे हाँ है ना? और इक्वल में कितना दे रखा है? 3। इक्वल में 3 दे रखा है तो इक्वल 3 कर दिया। समझ पा रहे हैं? तो 3 से 3 कट गया, तो x माइनस ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 2a स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3a स्क्वायर। अरे हाँ है ना? बात समझ पा रहे हैं? अब 3a स्क्वायर है तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अरे हाँ है ना? अब a की जगह हमने b भी माना था और c भी माना था, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? ए स्क्वायर प्लस a की जगह b रख दूं, बी स्क्वायर प्लस ए की जगह सी रख दूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी स्क्वायर। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। समझ पाए? तो पहले तो आप ये मेथड उतार लो, लिख लेना ये वहां पे अपनी कॉपी पे लिख लेना। इक्वल टू एक्स नहीं करना, ए बराबर बी बराबर सी बराबर एक्स नहीं लिखना है। एक्स क्यों नहीं लिखना? क्योंकि एक्स आपको फाइंड करना है, इस कारण से नहीं लिखना। इसलिए बच्चे जो वेरिएबल उनको बराबर कर दो। सिमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन में सिंपल सी बात याद रखनी है, ऑल वेरिएबल्स आर इक्वल। लेकिन इक्वल करते समय ये भी कंफर्म कर लेना कि जो चीज आपको फाइंड करनी है, जैसे एक्स यहाँ पे फाइंड करना है तो उसको छोड़ दो, बाकी सबको बराबर कर दो, खुद से खुद आ जाएगा।
ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 सेकंड लगेंगे ऐसे करने में, इससे ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। बशर्ते थोड़ा दिमाग को एक्टिव रखना है। पढ़ के तो आते हो ना घर से? कुछ लोग आते हैं, बाकी कुछ लोग तो आते ही नहीं होंगे, जगते ही 7:30 बजे होंगे, है ना? और कुछ लोग तो 8 बजे ही जगते होंगे कि चलो सीधा उठ के ही तो जाना है क्लास में। अरे ये एक साथ हटाना हो तो कैसे हटाते हैं? ये कुछ ऐसा करते हैं सर? ये एक साथ हटाना हो तो अच्छा, इनको पीडीएफ दे देते हैं लास्ट में। ये मेरे फोटो दिखता हो? अच्छा वो फोटो, हाँ ठीक है। अरे आगे बढ़े। देखिए इधर अपना क्वेश्चन क्या था एक बार, x माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस इक्वल टू 3 था। आपको क्या निकालना था? x निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है आपको? x निकालना है। ऑप्शन क्या क्या थे आपके? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस दूसरा ऑप्शन क्या था? तीसरा क्या था? ए स्क्वायर माइ, हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत। और डी कौन सा था? ए स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, यही था। दूसरा, दूसरा किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? अच्छा आपको निकालना क्या है? एक्स निकालना है। इसका मतलब ये सारे ऑप्शन किसके दे रखे हैं? एक्स के दे रखे हैं। मतलब ये भी एक्स के बराबर है, ये भी एक्स के बराबर है, ये भी एक्स के बराबर है और ये भी एक्स के बराबर है। अरे हाँ है ना, जो चीज फाइंड करते हैं उसी के तो ऑप्शन होते हैं। तो देखिए ऑप्शन वाला पार्ट जो होता है ना, सबसे आसान तरीका होता है सिलेक्शन लेने का। क्वेश्चन खुद कह रहा है भाई 4 ऑप्शन है, 4 में से किसी एक को उठाना है। अगर आप 4 में से किसी एक को उठाना सीखे तो आंसर निकल जाया करेगा। समझ पा रहे हैं? पेपर टफ नहीं होता, जैसे एसएससी का पेपर देते हैं आप, व्यापम का देते हैं, एमपीएसआई का भी देंगे, आगे कांस्टेबल के भी आ रहे हैं। अरे तो कठिन कहाँ से हो गया? वो तो ऑप्शन खुद दे रहा है कि भाई 4 में से एक तो सिलेक्ट कर लो। अब ये सूझबूझ आपकी सोचनी है कि 4 में से कौन सा सही है। समझ पा रहे हैं? तो देखिए इधर सबसे पहले x निकालना है। इसका मतलब ये x की वैल्यू है, ये भी x का ऑप्शन है, ये भी x का है और ये भी x का है ना? तो सेकंड मेथड है चेक वाई ऑप्शन। चेक वाई ऑप्शन, इसे ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। पहला मेथड तो सिमेट्रिक हो गया, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। दूसरा मेथड है चेक वाई ऑप्शन, हम ऑप्शन से भी इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे करना है? x की वैल्यू आपको निकालनी, मैंने माना हमारा दूसरा ऑप्शन x है, ठीक। मैंने पहले बी ऑप्शन को चेक कर रहा हूं। कौन से ऑप्शन को? बी को। मुझे बताएंगे बी की वैल्यू कितनी, बी में क्या दे रखा है? तो इस x की जगह पर, इस x की जगह पर मैं लिख रहा हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अरे हाँ है ना? और ये माइनस में क्या है? ए स्क्वायर। बटे में क्या है? बी स्क्वायर प्लस, अरे हाँ है ना? यहां से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया तो क्या बचा आपका? क्या ये सच है? अरे हाँ है ना, ये बचेगा कि नहीं बचेगा? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं ये जो बचा हुआ है क्या ये सही बचा हुआ है या नहीं? तो आप कहेंगे सर नहीं बचा हुआ। अभी सोचने वाली बात है। क्यों? मैंने पूछा क्यों नहीं बचा, तो आपके दिमाग में एक स्टेप आना चाहिए और वो स्टेप है, सर मेरे पास 3 टर्म दे रखे हैं, पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म, है ना? मेरे पास 3 टर्म दे रखे हैं और तीनों का जोड़ किसके बराबर है? 3 के बराबर है। अरे समझ पा रहे हैं? मेरे पास 3 स्टेप है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप, और इन तीनों का जोड़ जो है वो कितना है? 3 है। इसका मतलब ये है, अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि हर स्टेप का जोड़ कितना होना चाहिए?
1 होना चाहिए। ऑन एन एवरेज, औसतन हर स्टेप का जोड़ कितना होना चाहिए? 1। अगर इसका भी 1 हो जाए, इसका भी 1 हो जाए, इसका भी 1 हो जाए, तो टोटल कितना होगा? 3 होगा। अरे बात समझ पा रहे? लेकिन क्या यहाँ पे 1 आ पा रहा है? नहीं। यहाँ पे 1 आ रहा है? नहीं आ रहा ना। क्या कट पाएंगे ये? अरे अगर ये कट जाते तभी तो ये बनाता, लेकिन क्या ये कट पाएंगे? नहीं। अगर ये कट नहीं पाएंगे तो ये ऑन एन एवरेज हर स्टेप की वैल्यू 1 नहीं आ पाएगी। बात समझ पा रहे हैं? इसीलिए यहाँ पे बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। समझ पाए? ऐसे ही आप सी रख देंगे, ऐसे ही आप क्या रख देंगे? डी रख देंगे। लेकिन ये भी ऑप्शन खत्म हो जाएगा, ये भी ऑप्शन खत्म हो जाएगा। अब हम ए को चेक कर लेते हैं। मुझे बताएंगे एक्स की जगह क्या लिखना है? यहाँ पे ए ऑप्शन को चेक कर रहे हैं। चलो एक्स की वैल्यू बताएं क्या है? ए स्क्वायर प्लस प्लस सी स्क्वायर, माइनस में क्या है? ए स्क्वायर, बटे में कितना है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। माइनस ए से प्लस का ए कट गया, बचा क्या बताएंगे? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अरे हाँ है ना, इससे ये कट गया, कितना आ गया? मतलब कहने का ये है, जब आप इस ए ऑप्शन को पुट करते हैं, जब आप इस ऑप्शन को पुट करते हैं तो इसका रिजल्ट कितना आता है? 1 आता है। आता है कि नहीं आता? सिमिलरली जब आप इसी ए ऑप्शन को सेकंड स्टेप में पुट करेंगे तब भी आपका रिजल्ट कितना आएगा? 1 आएगा। कर देंगे? अरे हाँ है ना। ऐसे ही इस ए ऑप्शन को थर्ड स्टेप में पुट करेंगे तब भी रिजल्ट कितना आएगा? आएगा, 100% आएगा। आप रख के देख लेना, ठीक। और जब आप जोड़ेंगे 1 1 और 1, टोटल कितना हो गया? 3। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। समझ पाए? LHS इक्वल टू RHS। इधर भी 3, उधर भी 3, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई होगा? ए ऑप्शन सेटिस्फाई। लिख लीजिए। सेकंड मेथड है चेक बाय ऑप्शन। और ऑप्शन चेक करते समय दिमाग को एक्टिव रखें और सोचें कि यार कितनी जल्दी हम ऑप्शन को पिक कर सकते हैं। और वो समझ में आ जाएगा अगर आप थोड़ा सोच सकते हैं तो, कि 3 स्टेप हैं, एडिशन में दे रखे हैं और इक्वल में 3 दे रखा है। इसका मतलब ऑन एन एवरेज में हर स्टेप की वैल्यू 1 मान लूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। और जब आप 1 मानेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आप स्टेप ऑप्शन ए को पकड़ ले जाएंगे। कर दोगे? पक्का? अब चलते हैं, आखिर हकीकत में ए ऑप्शन है भी या नहीं, इसका डिटेल सॉल्यूशन क्या है, ये आखिर ये बना कैसे? आपने सर सिमिलरिटी लगा दी, लेकिन ये आई कैसे? समझ पा रहे हैं? ये कुछ पॉइंट हमारे होते हैं, तो उसको आप समझिएगा। देखिए, x माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर था। अरे हाँ है ना। इक्वल में कितना दे रखा था? 3। स्टेप इधर कितने हैं? 3 है बेटा, 2 कहां से है? 3 है ना। एक, दूसरा दिख नहीं रहा लेकिन है ना। तीसरा भी आपको दिख नहीं रहा लेकिन है। और इक्वल में कितना था? 3। इधर भी 3 स्टेप हैं, उधर भी 3 स्टेप हैं। ये तीन तीन संख्या है ना। देख लें इधर यार, कुछ लोग पता नहीं उबासी क्यों ले रहे हैं, कुछ लोग नींद पूरी नहीं हुई है ना। रात को क्या करते हो ऐसा तो नींद पूरी नहीं हो पाती? देखिए इधर इक्वल में बेटा कितना है ना। यहाँ पर स्टेप भी कितने हैं? 1 2 और 3 है। मैं आपसे कहता हूं एक काम करो, इस इधर भी 3 स्टेप और इधर भी 3। एक काम करो, इस 3 को इस तरफ ले जाओ, ठीक। अगर जैसे ही इस 3 को इस तरफ ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का। और एक माइनस का हो जाएगा तो मैंने कहा एक माइनस का इधर लगा दो, एक माइनस का इधर लगा दो और एक माइनस का इधर लगा दो। समझ पाए जो मैंने बोला? तो इधर कितना हो गया? अरे हाँ है ना।
पक्का? ठीक, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। मुझे बताएंगे एलसीएम क्या आएगा बेटा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पक्का? ठीक है। प्लस एक्स माइनस बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना? ऐसे यहां पे मुझे बताएंगे क्या आ जाएगा? एक्स माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस इक्वल टू कितना बेटा? पक्का? ठीक। अब आप मुझे बताएंगे अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या होगा? कर दूं? ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा बेटा? है ना? और ऐसे ही यहाँ पे मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा? क्या ये बात समझ पा रहे हैं? किसी को कोई दिक्कत? सब में कॉमन क्या हो गया बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कॉमन है ना सब में? इसमें भी है, इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है। तो ऐसा तो नहीं सोच रहा सर आपने यहाँ ए स्क्वायर पहले लिख रखा है लेकिन यहाँ तो बी स्क्वायर पहले दे रखा है, ऐसा ख्याल तो नहीं आ रहा? फिर ठीक है। अब मुझे बताएं दूसरे ब्रैकेट में क्या रह गया? अगर मैं इन सबको बाहर निकाल लूं, यहां से कॉमन ले लूं तो अंदर क्या रह गया? 1 अपॉन प्लस सी स्क्वायर। अरे हाँ है ना? यहां पर मुझे बता दो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 अपॉन इक्वल टू बेटा कितना? आज समझ पे? मैं इस पूरे पार्ट को इधर ले जा रहा हूं, ठीक है? इधर ले जाऊंगा तो पट्टे में मैं ऐसा लिख सकता हूं ये पूरा पार्ट। अरे लिख सकते हैं ना? या लिख के दिखाऊं? जगह नहीं है। लिख दोगे ना? जैसे मैंने आपसे कहा, जैसे देख लो, मैंने x गुणा बाई बराबर 0 लिखा, ठीक है? मान लीजिए ये पूरा x है और मान लीजिए पूरा बाई है, ठीक है? x गुणा बाई बराबर 0 लिखा, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इसे? x बराबर 0 बटे बाई। अरे हाँ है ना? तो मैंने क्या करा? x गुणा बाई बराबर 0 था, बाई को मैं नीचे लेकर चला गया, तो x इक्वल टू 0 बटे बाई हो जाएगा। जैसे ये उधर 0 के नीचे जाएगा तो ये क्या बन गया? क्या आप इसे x बराबर 0 बोल सकते हैं? पक्का? तो क्या यहाँ पे ऐसा बोला जा सकता है? x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना? 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी स्क्वायर प्लस, और यही आपसे पूछा गया था जो आपका आंसर हो जाए। लिख लो। आप तो एक स्टेप बढ़ा देना, इसको 0 के नीचे लिख देना, जिससे क्या पूरी तरह आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर ने क्या करा है। अच्छा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिलती है? अच्छा मिलती ही नहीं है? अच्छा मिलती है। 2 दिन, 2 दिन ही तो क्लास हुई है अपनी, कल आई थी। अच्छा पीडीएफ पे पता ही नहीं चलता होगा किसने पढ़ाया है। चलो फिर पीडीएफ आएगी ना तो लो लिख देते हैं ना, आ जाएगी, चिंता मत करो। इसको एक स्टेप आप एक्स्ट्रा बढ़ा लेना, इसको 0 के नीचे लिख देना है ना? तो आप लिखेंगे अगले स्टेप में x माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 बटे 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
बढ़े आगे। चलो एक क्वेश्चन करिए अगला, 4th नंबर का क्वेश्चन। a अपॉन 1 - 2a प्लस b अपॉन क्या जाएगा 1 - 2b प्लस c अपॉन 1 - 2c बराबर आपको 1/2 दे रखा है। कितना दे रखा है? 1/2। अब आपसे पूछा गया 1/1 - 2a प्लस 1/1 - 2b प्लस 1/1 - 2c की वैल्यू बताएं कितनी है। करिए, ऑप्शन में आपको बता देता हूँ बेटा। ऑप्शन है 1 2 3 4। क्या बात है। ऑप्शन ही नहीं है 4। कितना? ये तो अलग ही है। 6 आंसर, 6 गलत है बेटा। कितना आ रहा है? 4 आ रहा है ना। करो, लगाओ दिमाग यार, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। करो। अरे इस दिमाग को जब तक खोलोगे नहीं, जब तक इसका यूज नहीं करोगे, ये फालतू में ये खराब होता चला जाएगा। आपको पता है एक जापान की महिला 110 साल की हो गई है। वो कहती है मेरे जीने का राज पता है क्या है? रोज मैं गणित के क्वेश्चन लगाती हूँ। और उसका दिमाग भी अच्छे तरीके से काम करता है, इसलिए गणित के क्वेश्चन लगाया करो। लगाओ दिमाग, गलती तो होगा। सबसे पहले क्या सोचा कि भाई सीरीज में है ना, यही सोचोगे ना। सीरीज में है तो सभी वेरिएबल करो, करो, लिखो। अब 4 आ रहा है, 4। करो, लिखो कि क्वेश्चन आर इन सीरीज दैट इज सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक है तो सभी को बराबर कर दो, ए बराबर बी बराबर सी। अब रखो जो गिवन दिया है उसमें रखो पहले। किसका आंसर नहीं आया? 1 2 3 4, बहुत सारे लोगों का नहीं आया। चलो ठीक है, चाहे इस बच्ची का नहीं आया, बेटा खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। शर्माना नहीं है, सब अपने भाई बहन है ना। बिल्कुल। देखिए इधर, अब बुरा मत मानना, मैंने भाई बहन बोल दिया तो है। देखिए, बिल्कुल सामने देखें, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, छोड़ो दो वहीं के वहीं। ठीक। सबसे पहले ये लड़की बोलेगी, बोलते रहना है ना, जो जो मैं पूछूं बस उतना बताना। क्या बेटा ये क्वेश्चन सिमेट्रिक है? पक्का? कैसे दिखा? क्योंकि एक सीरीज फॉर्मेट में है ना। सीरीज फॉर्मेट का मतलब अगर आपको एक स्टेप दे रखा है तब दूसरा स्टेप खुद बता दे। जैसे मैंने आपसे कहा 2 है, 5 है, 8 है, अगला क्या होगा? आप कहेंगे सर इसमें 3 जोड़ा, इसमें 3 जोड़ा, इधर भी 3 जोड़ देंगे तो अगला 11 होगा। समझ पा रहे? मतलब कुछ स्टेप आपको दे रखे हो, अगला स्टेप आप खुद बना दें तो वो सीरीज हो जाती है। समझ पा रहे हैं? ये सीरीज फॉर्मेट में बेटा, सीरीज में है तो ये कौन से टाइप में चला गया? सिमेट्रिक में। किस में चला गया? सिमेट्रिक। और अगर ये सिमेट्रिक है तो तीनों वेरिएबल बराबर कर दें। ठीक, बस सामने देखना, ये लड़की बोलती रहेगी। आज ये समझो ये बच्ची पढ़ा रही है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तीनों बराबर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर बराबर कर देंगे तो बी की जगह ए रख दे, सी की जगह भी ए रख दे। अरे हाँ है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी ये तो है ही, इसमें भी ए रख दे। अरे हाँ है ना, पक्का? डन। अब मुझे बताएं ये स्टेप क्या है? ए अपॉन 1 - 2a। ये क्या है? ए अपॉन, ये भी क्या है? ए अपॉन, ऐसा ये कितनी बार है?
3 बार। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, इधर लिख रहा हूं 3 इंटू ए अपॉन 1 माइनस 2a बराबर 1/2। अरे हाँ है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आप मुझे बताएं, इस 3 को इधर ले जाते हैं या 3a कर दो, ये 3a हो गया ना, ये 2 इधर जाएगा, ये चीज इधर जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 6। ये 3 मत समझ बैठना इसको, है ना, ये इधर जाएगा तो 6a हो जाएगा, इक्वल टू कितना होगा 2a। अब मुझे बताएं ये इधर आएगा तो कितना होगा 8a बराबर कितना हो गया, a की वैल्यू कितनी आ गई 1/8। यहां तक समझ में आया बेटा, पक्का? अगर 1/8 आ गई तो सबसे पहले ये बताएं ये क्या है, 1/1 माइनस 2a, 1/1 ऐसा ये कितनी बार है 3 गुणा 1/1 माइनस 2a। अरे हाँ है ना, और a की जगह 1/8 लिख दूं, पक्का? ठीक है, 2 से कितनी बार कटेगा 4। अब देखें इधर ये क्या हो गया 3 गुणा 1/, समझ जाएंगे, लिख दूं सीधा 3/4, पक्का? ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो देख लें इधर ये क्या हो गया 3 गुणा 4/3। 3 से 3 कटेगा तो कितना आएगा, यही आपका आंसर होगा। समझ में आया? कर दोगी अब, बैठ जाओ। कर दोगे, यस कर देते हो, लेकिन जब पूछने की बारी आती है तो कह देते हो नहीं आया। ए अपॉन कितना था 1-2a, बी अपॉन कितना था 1-2b, c/a बराबर, है ना। आपको निकालना क्या था, देखें इधर 1/1 - 2a, और क्या निकालना था 1/1 - 2b प्लस 1/1 - इसकी वैल्यू आपसे पूछी है ना। सबसे पहला स्टेप आपके दिमाग में क्या आना चाहिए यार, सब जगह 1 आना चाहिए, ऊपर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, यहाँ 1 आना चाहिए, एक को हटाना है, यही आएगा ना। यहाँ 1 आना चाहिए, बी को हटाना है, यहाँ 1 आना चाहिए, जिससे सी को हटाना पड़ेगा। 1 क्यों आना चाहिए, क्योंकि आंसर जो निकालना है वो 1 होना चाहिए। अरे नीचे तो सेम है, लेकिन ऊपर क्या हो जाए 1, देखो ना ये 1 है, इसका मतलब आपको यहाँ 1 बनाना है, यहाँ 1 बनाना है, यहाँ 1 बनाना है। अब ये बनेगा कैसे, बनने से पहले आपको एक छोटा सा स्टेप करना है कि ऊपर a है, नीचे क्या है बेटा 2a, ऊपर b है, नीचे क्या है, ऊपर c है, नीचे क्या है। तो एक काम करो 2 का मल्टीप्लाई कर दो। अगर इधर 2 का मल्टीप्लाई किया तो मुझे इधर भी करना पड़ेगा, पक्का? ये स्टेप समझ में आ गया सबके? नहीं आया तो एक काम करना 2 कॉमन ले लेना और फिर काट के देख लेना, अपने आप आ जाएगा। आ गया ना, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस 2a को हटाना है ना, इस 2a को हटाना है। तो एक काम करो, मैंने आपसे बोला 2a 1 - 2a दे रखा है, इस 2a को हटाना है और 1 को लेकर आना है, यही बोलना है ना। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, देखें इधर, ठीक है, इस 2a को हटाना है और 1 लेकर आना है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि 2a को हटाना है, ठीक, और 1 लेकर आना है, समझ गए? आप मुझे बताएंगे 2a से 2a हट गया तो 1 आ गया कि नहीं आ गया। तो मैंने ये क्या किया, हकीकत में मैं आपको बता देता हूं, हकीकत में मैंने क्या किया, मैंने कहा +1 कर दो इस स्टेप में। ऐसे मैं आपसे कह रहा हूं इसमें भी +1 कर दो और इसमें भी क्या कर दो +1 कर दो।
अभी समझ में आ जाएगा क्यों करा। मुझे बताएंगे इधर कितना जोड़ दिया आपने, 1 2 और 3। 3 अगर इधर जोड़ दिया तो इधर भी तो 3 जोड़ना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, पता है आपको। मुझे बताएंगे ये कितना है, 1 + 3 हो जाएगा। अरे हाँ है ना। अब देखें इधर, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा बेटा, 1 माइनस आया, यहाँ कितना है 2a प्लस, ये इधर चला जाएगा, आ गया वो स्टेप, समझ गए। यहाँ पे देखें प्लस, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना है 2b + 1 माइनस 2b। आज समझ पा रहे हैं। ऐसे मुझे बताएंगे ये कितना है 2c, बट 1 माइनस 2c कॉमन आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस बराबर, हाँ है ना। तो देखें इधर 2a से 2a कट गया, 2b से 2b कट गया, 2c से, बताएं कितना बचा, बचा है ये, ठीक है। ये कितना बचा, आया ना। ये कितना है, पक्का, इक्वल टू कितना है, यही आपका आंसर। थोड़ा बहुत आया समझ में, सही, ठीक। बेटा लेट कैसे हो गए, मेरे लिए लेकर आई, अच्छा इसलिए लेट हो गए। अमन सर के लिए तो लाई होंगी ना खाना, फिर ठीक। देखो कुछ लोग कैसे हंस रहे हैं, दो लड़के आपस में देख के हंस रहे हैं, इससे बुरी कंडीशन क्या होगी, कर दोगे। पढ़े, 5वें नंबर का क्वेश्चन, ए की पावर x इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड की पावर वाई, ए की पावर बाई इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड की पावर जेड, ए की पावर जेड इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड की पावर, अरे एक्स वाई पावर में वाई जेड जेड एक्स, समझ पाए, लिख लो ये। तो आपसे पूछा है कौन सा ऑप्शन सत्य है, विच ऑप्शन इज ट्रू। पहला ऑप्शन है 3 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2a, इक्वल टू 2a। दूसरा ऑप्शन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तीसरा ऑप्शन है 2a बराबर x प्लस वाई प्लस जेड। करिए,
डी है ना? डी। चलो फिर कितने लोगों का आ गया डी? इतने सारे लोगों का। आप में से कौन बताएगा? फिर क्या आया? हैं? आप में से बहुत सारे लोगों का आ गया। मैंने पूछा कौन बताएगा तो कोई हाथ नहीं उठा रहा, एक दो को छोड़ के। इधर आपका आ गया था ना? कैसे आया? चलो बता। चलो रख देते हैं तीनों से हम। इधर देखें, ये लड़का बता रहा है, बस सामने देखना, लिखना नहीं है ना। क्या कह रहे हैं बेटा, क्या सेम रखना है? तीनों वेरिएबल एक्स वाई जेड को बराबर रखते हैं ना, यही बोल रहे हैं? ठीक है, रखते हैं। तो ये हो जाएगा ए की पावर एक्स इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा? 3x की पावर बाई, अब बाई इक्वल टू एक्स है तो एक्स हो जाएगा, है ना? जब पावर बराबर हो जाती है तो बेस बराबर होता है। तो ए बराबर कितना हो गया? एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? a/3। तो इसका मतलब ये सारी वैल्यू किसके बराबर होंगे? यही आपका आंसर होगा। पक्का? लिख दो। बहुत अच्छे, गुड। बैठ जाओ। डिटेल कौन बताएगा आप में से? चलो एक लड़का बताएगा। पहले लिख लो इसको, लिख लो इसको। आप लोगों का कोरोना काल कैसा बीता? बहुत अच्छा ना? सुकून की जिंदगी पूरे 1 साल। अमन सर कह रहे थे कि सर आपको जिम कर लेनी चाहिए थी इस कोरोना काल में। रोज शाम को सोते समय यही सोचता हूँ कि सुबह जगूंगा, जिम जाऊंगा। अगले दिन सुबह जगते ही कहूंगा कि कल जाऊंगा। और ऐसे ऐसे पूरे साल निकल गए जिम जाने के लिए। देखिए इधर, चलो ये एक लड़का बताएगा आप में से। हटा दूं ये? देखिए इधर, चलो बताओ, है ना? खड़े हो जाओ। तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए की पावर एक्स गुणा ए की पावर बाई गुणा ए की पावर जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? एक्स प्लस बाई प्लस जेड की पावर बाई जेड एक्स। ये तीनों मल्टीप्लाई में है, तो जब बेस सेम होता है तो पावर कर दूं ऐड। पक्का ये समझ में आ गया? भरोसा कर लूं? यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं, हटा दूं इसको? क्या लिख सकते हैं? ए की पावर बाई प्लस। ठीक है, आगे बताएं। बेस बराबर हो गया, बहुत अच्छे। आगे बताएं। किसके कहाँ रख दें? बिल्कुल, बैठ जाओ, गुड। क्या नाम है आपका? पाटीदार जी हैं? पाटीदार तो वैसे भी इंटेलिजेंट होते। देखिए इधर, बैठ जाओ। देखिए सामने देखें, मैंने कहा एक काम करो, x प्लस बाई प्लस जेड, इसको मैं a के बराबर रख सकता हूँ? रख सकता हूँ ना? तो मैंने कहा इसकी जगह a रख दो किसी एक में, मतलब या तो पहले में रख दो या दूसरे में रख दो या तीसरे में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए ये बात? जैसे ही मैं रखूंगा तो ये क्या बनेगा बेटा बताएंगे? a की पावर x इक्वल टू, और जब बेस इक्वल हो जाए तो पावर भी, अरे बेस इक्वल है ना, तो पावर भी क्या होगा?
जैसे ये x इक्वल टू बाई हो गया, ऐसे ही यहां से क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, अरे हाँ है ना। तो देखिए इधर इसका मतलब क्या हो गया, इस दोनों चीजों को कंप्लीटली करेंगे तो क्या बोलेंगे आप, सर x इक्वल टू बाई इक्वल टू जेड हो गया, पक्का। और अगर ये तीनों बराबर हैं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, a बराबर 3x, y की जगह x रख दिया, z की जगह x रख दिया, इसके कारण तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, अगर x a बाई 3 है तो y भी और z भी, तो कौन सा ऑप्शन, समझ पा रहे हैं। तो आप देखें सिमेट्रिक के कंसेप्ट से कितना जल्दी हो गया था, और ये इसका डिटेल सॉल्यूशन है। अब आप खुद डिसाइड करेंगे कि मुझे पेपर में कैसे करना है ना। इससे पहले वाले मेथड से ही करोगे ना पेपर में, लिख लो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके डिटेल सॉल्यूशन में अगर आप जाते हो तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन उसे सिमेट्रिक से या ऑप्शन से सॉल्व करते हो तो विद इन सेकेंड्स में आप आंसर निकाल सकते हैं, है ना। तो मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे भी कराऊंगा जिसका सॉल्यूशन नहीं बताया जाएगा, लेकिन उसे आप चेक बाई ऑप्शन या फिर सॉल्व बाई सिमेट्रिक वेस्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिक वेस्ट क्वेश्चन। मतलब अगर या तो आप उसे ऑप्शन से सॉल्व कर लो या फिर उसे सिमेट्रिक के कंसेप्ट से सॉल्व कर लो, आपका आंसर निकल जाया करेगा, ठीक। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन मैंने आपसे बोल दिया a अपॉन 1 माइनस ए है, प्लस b अपॉन 1 माइनस बी है, प्लस c अपॉन 1 माइनस सी है, इक्वल टू 1 है। आपसे पूछा गया 1 अपॉन 1 माइनस ए कितना होगा, प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी कितना होगा, प्लस 1 अपॉन 1 माइनस सी कितना होगा। ये पेपर में आ चुका है, ये करिए बेटा, है ना। कितना आएगा, 4 आएगा, है ना। कर दो, ये तो अभी अभी भी कराया था मैंने, जस्ट इससे पहले वाला बिल्कुल वैसा ही तो है ये। कर लिया, देखिए सामने, देखिए सामने देखिए, कुछ लोग पता नहीं कहाँ देख रहे हैं। देखिए इधर, नीचे देखने की अपेक्षा सामने देखो, आपके सामने इतना हैंडसम लड़का खड़ा है फिर भी नहीं देख रहा है। देखिए इधर, आपको ये पता है कि बेटा ये सिमेट्रिक है, पक्का। तो मैं आपसे कह दूं तीनों को ए बी सी को बराबर कर दो, बराबर करेंगे तो ये ए बन जाएगा, ये भी ए और ये भी ए बनेगा और ये भी ए बनेगा, है ना। मुझे बताएंगे कितने, ये क्या है पहला स्टेप, ए अपॉन 1 माइनस है, दूसरा ए अपॉन, तीसरा ए अपॉन, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 गुणा ए अपॉन 1 माइनस है, इक्वल टू बेटा कितना, पक्का। चलो अब इसे ऐसा लिखा जा सकता है 3a इक्वल टू 1 माइनस है, अरे हाँ है ना। मतलब ये जो 1 माइनस ए है ना, मैं इसको इस तरफ ले गया, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/, ठीक है। ऐसे मुझे बताएंगे यहाँ पर भी बी की जगह ए रख दिया, यहाँ पर भी सी की जगह ए रख दिया, ठीक। तो ये पहला स्टेप क्या है, 1/1 माइनस है, दूसरा भी क्या है 1/,
1 माइनस ए, तीसरा क्या है 1/1 माइनस ए। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 गुणा 1/1 माइनस ए, पक्का। ए कितना आ जाएगा 3 गुणा 1/1 माइनस ए कितना है 1/4। तो आप इसे करेंगे 3 गुणा 4/3, 3 से 3 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, क्या आपका आंसर होगा। समझ पाए। एक तो ये तरीका है, दूसरा क्या करना वो भी बता देता हूँ, वो आपको खुद को करना है, मैं नहीं कराऊंगा यहाँ पे। दूसरा क्या है, इसके साथ भी 1 जोड़ देना। क्यों जोड़ना है ये पता है, इसलिए जोड़ना है क्योंकि यहाँ क्या लेकर आना है 1 लेकर आना है। यहाँ 1 लाने के लिए मुझे यहाँ 1 जोड़ना पड़ेगा, डिटेल सॉल्यूशन बता रहा हूँ है ना। ऐसे यहाँ 1 लाने के लिए यहाँ 1 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर भी 1 जोड़ना पड़ेगा। जब आप तीनों तरफ कितना जोड़ दिया 1 1 1, टोटल कितना, तो इधर भी आपको कितना, और फिर आप उसे सॉल्व कर देना, कर दोगे। डिटेल सॉल्यूशन में किसी की कॉपी पे देख सकता हूँ, इसलिए आप उसे कॉपी में जरूर करके लाएं। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे अगर नहीं भी करेंगे और देख भी लेंगे सर तो क्या होगा, है ना। उससे होगा, क्या होगा, बेइज्जती तो अलग करूंगा, उसको डाउट भी नहीं बताया करूंगा। जब गुरु की आज्ञा का पालन ही नहीं कर रहे तो फिर अपन उसका साथ क्यों दें, है ना। तो डाउट भी नहीं बताऊंगा, और कोई पूछेगा भी ना तो उसे कह दूंगा ठीक है बैठ जा बाद में बता दूंगा, और बाद में कह दूंगा समय नहीं है बाद में बताएंगे। और अगर डाउट रह गया तो जिंदगी भर आप क्या बन के रहोगे, कल बताया था ना मैंने आपको, आप खुद सोचो। इसलिए कॉपी में करके लाना, किसी की भी कॉपी में सॉल्यूशन देख सकता हूँ। उसका ये एक्सक्यूज तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि सर आया नहीं, भले ही आप दूसरे से करवा के कॉपी में लिख लेना, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि सर आया नहीं, क्योंकि फिर मुझे लगेगा आया नहीं तो इसने पूछा क्यों नहीं, है कि नहीं। तो इसलिए आप उसे करके लाएंगे, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन पे चले। लिखो x इक्वल टू x इक्वल टू b प्लस सी माइनस 2a, y इक्वल टू a प्लस सी माइनस 2b, z इक्वल टू a प्लस b माइनस 2। आपसे पूछा गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, आपसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2xy कितना होगा। और ऑप्शन है आपके 0, चलो पहला जो आप बोल रहे हैं वही लिख देते हैं, दूसरा है 1, तीसरा है a प्लस बी माइनस सी, और चौथा है a माइनस बी प्लस। करिए अभी पूछूंगा कैसे आया 0, डिटेल सॉल्यूशन से। करो लगाओ दिमाग, गलत ही तो होगा, हो जान दो गलत, गलत हो जाएगा तो कोई आपकी ठुकाई पिटाई तो कर नहीं रहा, कोई सुताई तो कर नहीं रहा, इसलिए हो जान दो गलत, गलत हो रहा है होने दो, लेकिन करो थोड़ा पेन तो चलाओ। हाँ चलेगा, करो। करे, चलो देखिए।
देखिए सामने देखा, बिल्कुल सामने। सबसे पहले ये बताएं आपको फाइंड क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2xy, है ना। इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, एक्स वाई जेड है और ए बी सी भी है ना। अब एक्स वाई जेड की चीज तो आपको फाइंड ही करनी है, तो आप क्या करें, यहाँ पे किसको बराबर करते हैं, ए बराबर बी बराबर सी करता है। आप समझ गए। आप पहले तो ये समझ गए ना, सीरीज बेस्ड है, सीरीज बन रही है उसमें, सिमेट्रिक है। अब ये बार बार नहीं बोलूंगा कि ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब माइंड सेट किया आपने, सिमेट्रिक का मतलब क्या है, वो एक जैसा क्वेश्चन दिखाई देने लगे, समझ रहे ना, एक जैसा। आप समझ पाए कि हाँ यार ये एक जैसा है कुछ ऐसा, आपकी नजर अपने आप पहचान लिया करेगी क्वेश्चन को देखते ही, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो एक ही जगह क्या रख दें बेटा, बी और रख दें, या फिर ऐसा करो बी की जगह क्या रख दें, सी की जगह, ठीक है। तो मुझे बताएंगे ए और ए कितना, 2a माइनस 2a, अरे हाँ है ना। ऐसे ही मैं आपसे कहता हूँ चलो ए की जगह बी रख दो, सी की जगह भी बी रख दो, रख सकते हैं ना। ए की जगह भी बी रख सकते हैं और सी की जगह भी बी रख सकते हैं, अरे हाँ है ना। बताएं ये कितना हो गया, 2b माइनस कितना आ गया, पक्का समझ में आ रहा है। ए बी और सी बराबर हैं, तो क्या मैं आपसे बोल दूं ए की जगह सी रख दो, बी की जगह सी रख दो, अरे रख सकते हैं। रखेंगे तो 2c माइनस 2c कितना हो गया, ये समझ पाए, डन। और अगर 0 0 0 आ गया तो ये भी 0 है, ये भी 0, ये 0 और ये 0, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हैं, लिख लो पहले, ये लिख दो आप, और यहाँ नाम भी लिख देना अपनी कॉपी पे। सर अच्छी चीज बता गए। कर दोगे, अच्छा डिटेल सॉल्यूशन कौन बताएगा आप में से, एक, और कोई नहीं बताएगा। एक्स बराबर क्या था, बी प्लस सी माइनस वाई बराबर जेड बराबर, है ना। आपसे क्या पूछा गया था, एक्स स्क्वायर, ठीक है। कौन बताएगा आप में से, एक लड़का, दो, और कोई नहीं बता पाएगा, तीन, एक बच्ची भी है। चलो ठीक है, तीनों बता देंगे, शकल से तो लग रहे हैं, तो पूछने का फायदा क्या है। देखिए था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस जेड स्क्वायर। अब ऐसा मत सोचना कि कुछ लोग वैसे ही झूठा हाथ उठाते हैं, सर कहते हैं शकल से तो लग रहे हैं तो पूछेंगे ही नहीं, इसलिए हाथ ही उठा लेते हैं। क्या ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसे, अच्छा बेटा ये क्या होता है, माइनस, पक्का। अब देखें तक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना, बता दो, ए प्लस बी, ए ये है और बी ये है, समझ पा रहे हैं। और दूसरे में क्या बोल देंगे, ए माइनस बोल सकते हैं। बस अब कुछ नहीं करना, ये वैल्यू यहां रखनी है, रख दोगे, कर लोगे, मुझे कराने की जरूरत तो नहीं है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू ये है ना, या x की जगह रख देना, y की वैल्यू ये है, या y की वैल्यू रख देना, समझ गए। z की वैल्यू a प्लस बी माइनस 2c है, तो यहाँ भी रखना, z की वैल्यू यहाँ रखना, रख दोगे, रखते ही ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी, करके देख लेना। और ये जीरो हो जाएगी तो जीरो का किसी में गुणा करें तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा, कर दोगे, छाप दो ऐसे।
गणित की क्लास में अगर आप बैठते हैं तो दिमाग को स्वतंत्र रखा करो, बाहर की दुनिया को छोड़ दो। आपके दिमाग में जो भी टेंशन है ना, वो टेंशन मुझे दे दो। टेंशन से कहो जाओ आप गुरु के पास जाओ, वो संभालेंगे आपको, और आप बिना टेंशन के रहो और फिर आप पढ़ाई करो। अब किसी की टेंशन ऐसी हो कि कोई छोड़ के चला गया तो मत देना, और टेंशन का फायदा ही नहीं होगा कुछ। इसलिए कोई टेंशन है मुझे दे दो, लेकिन आप पढ़ाई करो तसल्ली से, एकाग्र चित्त होकर। देखिए, जब तक आपके अंदर किसी चीज को पाने की ललक नहीं होगी तब तक वो चीज आपको मिलेगी ही नहीं, है ना। ये चीज ध्यान रखना आप। दूसरा पता है क्या है, आप जैसा सोचोगे वैसा आपके साथ होगा। ये 100% सत्य है। जैसे मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि ये पेन खो गया, या खोने का डर है, ये पेन खोने का डर है, तो पता है क्या होगा, एक समय पे पेन आपके हाथ में रहेगा और पेन को आप ढूंढ रहे होंगे। होता है कभी कभी ऐसा। अरे चाबी आपके हाथ में रहती है, चाबी को ही ढूंढ रहे होते हैं आप, है ना। कभी कभी क्या होता है, जैसे आप अपने गद्दे पर बैठ के पढ़ रहे हैं, गद्दे और रजाई में बैठ के आराम से पढ़ रहे हैं, आपने पेन से लिख रहे हैं, इतने में कोई व्हाट्सअप आ गया, व्हाट्सअप चेक कर रहे हैं, पेन को छोड़ दिया, और आपको पेन खोने का डर है, तो पेन आपके सामने डला रहेगा, लेकिन आप रजाई को इधर उधर करोगे, किताबों को इधर उधर करोगे, पेन नहीं दिखेगा। समझ रहे हैं। तो जैसा आप सोचोगे वैसा आपके साथ होगा। आप सोचो कि मैं एक इंस्पेक्टर हूं, सोचो आप एक कांस्टेबल हो, नहीं मतलब जो भी सोच रहा हो। अब सोचना है तो फिर कांस्टेबल ही क्यों सोचना है यार, बड़ा सोचना है ना। तो सोचा करो आप, बस सोचने के साथ ये मत सोचना कि सच में आप बन गए। जैसे मान लो किसी ने अपने आप को सब इंस्पेक्टर समझा, तो ऐसा नहीं किसी की गाड़ी रोक ली कि भाई टिकट वो देखा था। उसे बाहर मत आने दो, लेकिन सोचो और फील करो कि हाँ मैं हूं। लेकिन होने के साथ ऐसी एक्टिविटी मत करो कि आप किसी से बाइक रोक ली, भैया दिखा तेरा आई कार्ड कहाँ है और वो कहाँ है, ये सारी चीज कोई सड़क पर सुताई और कर देगा। इसलिए क्या है कि सोचो जरूर, लेकिन उसे अपने रियल लाइफ में लाने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। मेहनत नहीं करोगे तो देखो जिंदगी चल रही है, आप नहीं बनोगे तो कोई दूसरा बनेगा। और वैसे भी सरकार अभी किस पे है, प्राइवेटाइजेशन पे। मस्त वो काम कर रही है प्राइवेटाइजेशन पे, तो कहीं के नहीं रहने वाले। इसलिए अभी मेहनत कर लो, और अच्छी सी मेहनत करके सिलेक्शन लेकर निकल लो। कौन से नंबर का क्वेश्चन है ये अपना, 8th नंबर का। चलो फिर 8th नंबर का क्वेश्चन करो। a प्लस 1/b बराबर 1, b प्लस 1/c बराबर 1। आपसे पूछा गया c प्लस 1/a की वैल्यू कितनी होगी। कितनी होगी, 1 होगी, है ना। अभी पूछूंगा कैसे होगी। ऑप्शन है 0, 1, -1 और 2। यहाँ लिख लेना, गिवन a does not equal to 0, b does not equal to 0, c does not equal to 0। और ऑप्शन है आपके 0, 1। लगाओ दिमाग, थोड़ा सा दौड़ाओ इसको। कितना, 4 बार। बिल्कुल गलत आंसर है, 2। एक और ऑप्शन आ गया -2। क्या होगा, 1 होगा, है ना।
1 इज द करेक्ट आंसर। पहली बात तो ये है कि 1 कैसे समझ में आया, वो तो अपने आप सीरीज, अंदर वाली आत्मा भी तो बोल रही होगी यार, उस आत्मा के विरुद्ध क्यों जा रहे हो? आत्मा कह रही है भाई a प्लस बी 1 है, b प्लस सी 1 है, तो ऑब्वियसली बात है c प्लस ए 1 होगा। अरे हाँ है ना, आत्मा ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, लेकिन आप दिल की बात मान बैठते हो, और दिल दिल तो भाई माइनस की तरफ ही भगता है वो तो। चलो देखिए इधर, देखिए करना कैसे, किस तरीके से सोचना है ये मैं आपको बताया। पहले तो ये सिमेट्रिक वेस्ट है, तो आप कर ले जाओगे, वैसे सिमेट्रिक वेस्ट है इसका मतलब a बराबर b बराबर c है, तो इसकी जगह a रख दूं, तो इसका मतलब a प्लस 1/a कितना है? अरे हाँ है ना, तो यहाँ पे c की जगह भी तो a लिखा जा सकता है, तो a प्लस 1/a कितना होगा, आपका आंसर हो जाए। समझ पा रहे हैं? एक तो ये तरीका, ये तो कर भी लिया होगा मुझे जहां तक के लगता है, कर दोगे ना ये तो, मैं इसे हटा रहा हूँ अभी। कैसे सॉल्व, ऐसे आगे सॉल्व करना ही नहीं है, यही तो पूछा है आपसे, जो चीज पूछिए वही तो आंसर देना है, आगे क्यों कर रहे हो आप उससे, आगे नहीं करना है ना, जितना आगे बढ़ोगे उतना ही दिक्कत ही खड़े हो जाएंगे। देखिए इधर, देखिए बिल्कुल ध्यान से समझे, सामने देखें, लिखना नहीं है। जो चीज आपको फाइंड करनी है उसमें आपको क्या पता होना चाहिए, ये क्या हो गया, क्या पता होना चाहिए, सी पता होना चाहिए, है ना, सामने देखें, सी पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए, 1/a। अगर सी और 1/a पता होगा तो आप आंसर निकाल सकते हैं, पक्का? ठीक, तो पहले मुझे ये बताएं यहां से क्या निकाला जा सकता है, 1/a। अरे यहां से सी तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि सी है ही नहीं यहाँ पे, तो निकलेगा कहां से? और यहां से क्या निकाला जा सकता है, सी निकाला जा सकता है, पक्का? चलो निकालते हैं। सबसे पहले ये बताएं, a बराबर 1 - 1/b बोल सकता हूँ, मतलब इस वाले पार्ट को इधर ले गया, बोल सकता हूँ, तो a बराबर b-1/b बोला जा सकता है, पक्का? लेकिन आपको क्या चाहिए, तो 1/a बराबर b/b-1 बोला जा सकता है, पक्का? ठीक है, ऐसे मैं यहां से c की बात करता हूं। सबसे पहले ये बताएं, 1/c बराबर 1 - b बोल सकता हूं, अरे b को इधर ले गया, है ना, तो मुझे बताएंगे c की वैल्यू कितनी होगी, 1/, डन? ठीक, बताएं अब c की वैल्यू क्या है, बोल दें एक बार, यहां लिख रहा हूं मैं 1/b, b और 1/a की वैल्यू b-, यही है। अब मैं आपसे कह रहा हूं इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो 1/1 - b, माइनस कॉमन लेंगे तो -b/1 क्या ऐसा लिखा जा सकता है, पक्का? अब मैं यहाँ पे 1 - b कॉमन ले लूंगा तो कितना आ जाए, एलसीएम ले लूंगा तो 1 - b, इससे ये कटेगा तो कितना आएगा, 1, ये आपका उत्तर है ना। अब आपने आगे क्या सॉल्व किया था बताओ एक बार, तो a² + 1 बराबर a हो गया, a² + 1, हाँ -a इक्वल टू -1, नहीं नहीं गलत कर ले आप, पूछा कुछ और था, निकाल कुछ और दिया आपने, है ना। आपने क्या करा, आपने जो वैल्यू निकाली वो निकाली a² - a की, और आपसे पूछिए a+1/a की। तो कोई ना, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी गलतियां तो होती। बढ़े आगे, ठीक है, अगला क्वेश्चन।
कौन सा 9th नंबर का है ना, x अपॉन b माइनस सी b प्लस सी माइनस 2 इक्वल टू आई अपॉन सी माइनस ए सी प्लस ए माइनस 2b इक्वल टू जेड अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी माइनस एक्स अपॉन बी माइनस सी बी प्लस सी माइनस 2a बाई अपॉन सी माइनस ए सी प्लस ए माइनस 2b a minus b a plus b minus 2c, then the value of x plus y plus z, then the value of x plus y plus z, ऑप्शन है आपके, चलो पहला 0 ही दे देते हैं, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा है 15 और चौथा है a प्लस बी प्लस। कितना आएगा? 0 आएगा, है ना? कर दोगे? फिर ठीक है, चलो देखिए, सामने देखें, लिखना नहीं है ना। रेशियो थोड़ा बहुत हुआ है ना आपका, है ना? रेशियो नहीं हुआ, थोड़ा सा हुआ है ना। कितनी क्लास हो गई? 3-4 क्लास हो गई, है ना? 3-4 क्लास में सर ने कुछ ऐसा बताया था कि अगर a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 है, ठीक है, तो कुछ ऐसा बताया कि a की वैल्यू 3 होगी, b की वैल्यू 4 होगी और c की वैल्यू, बताया था ऐसा कुछ? नहीं, अगर नहीं भी बताया हो तो कोई दिक्कत नहीं। नीचे वाली संख्या क्या होती है? ओरिजिनल, ये तो बताया होगा, कॉमन सेंस वाली। नीचे वाली संख्या क्या होती है? ओरिजिनल होती है। तो ए के नीचे क्या है? तो ए के लिए ओरिजिनल जो संख्या काम करेगी वो कितना करेगी? 3। बी के लिए कौन सी काम करेगी? और सी के लिए? अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो इसके बराबर के मान लेना। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 3 के। बी की वैल्यू कितनी हो गई? 4 के। और सी की वैल्यू कितनी हो गई? 5। है ना? समझ पा रहे हैं? ऐसे ही यहाँ पे सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इसके बराबर में के मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ठीक है, के अगर हम मानते हैं तो x की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी? के बी माइनस सी बी प्लस सी माइनस, समझ पे कोई दिक्कत? अगर मैं ऐसे यहाँ पे बोलता हूँ बेटा बाई की वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्या कहेंगे? के ब्रैकेट में सी माइनस ए सी प्लस ए माइनस 2, है ना? ऐसे अगर मैं बेटा पूछता हूँ जेड की वैल्यू कितनी होगी, तो के ब्रैकेट में कितना? ए माइनस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी माइनस, ये हो गई। समझ पा रहे हैं? अब आप मुझे बताएंगे तीनों स्टेप क्या सेम है? अरे है कि नहीं? सीरीज सी है, ऐसा फील हो रहा है।
आपका दिमाग ऑटोमेटिकली फील कर लेगा, आप उसकी चिंता नहीं करें, लेकिन प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए। मैंने तो सारे क्वेश्चन करा दिए, जितने पेपर में सब उठा के आपको क्लास में करा दिए मैंने, है ना। कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी मिल जाएंगे, लेकिन आपको ये प्रैक्टिस से मिलेगा कि हाँ ये चीज कैसे पकड़ में आनी है हमारी। समझ पा रहे हैं? अब आप मुझे बताएं, अगर ये सेम है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ए बराबर बी बराबर सी रख दो? पक्का? और डिटेल सॉल्यूशन आपको खुद करना है, बता देता हूँ कैसे। इन सबका मल्टीप्लाई कर देना, इन सबका मल्टीप्लाई कर देना, इन सबका मल्टीप्लाई कर देना, और इन तीनों को जोड़ देना, आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा? कर दोगे? पहला मेथड तो ये हो गया बिल्कुल डिटेल वाला। अब शॉर्टकट पे चलते हैं। शॉर्टकट ये एक सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है तो तीनों बराबर, और अगर बराबर लेंगे तो बी की जगह भी ए रख दो और सी की जगह भी ए रख दो। ए माइनस ए कितना? ये कंप्लीटली क्या होगा? बात समझ पा रहे हैं? ऐसे ही यहाँ पे सी की जगह ए रख दो, ए माइनस ए कितना? ये कंप्लीट कितना? अरे जीरो का गुणा किसी में करो जीरो बन जाता है, पता है ना ये तो। ठीक है, यहाँ पे बी की जगह ए रख दो, ए माइनस ए कंप्लीट जीरो। तो तीनों को जब आप जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा बेटा? जीरो बन जाएगा। समझ पा रहे हैं? देख लो ऐसे। बिल्कुल इजी है, बस थोड़ा सा सोचना है कि आखिर ये बनता कैसे है, क्या है, कैसे है, किस तरीके से। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जब आप उसे डिटेल में करने बैठे ना तो आपको 3 घंटे भी लगे जाए, पेपर तो 1 घंटे का ही होता है, उसके बाद भी आंसर नहीं आए। तो उन क्वेश्चनों को सिमेट्रिक से विद इन सेकेंड्स में आंसर निकाला जा सकता है, या फिर ऑप्शन से कर सकते हैं, और ऑप्शन से आपको 2-3 मिनट का समय लग जाएगा। तो ये खुद डिसाइड करें कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको ऑप्शन से सॉल्व करें या डिटेल में सॉल्व। सिलेक्शन ले लेना, नाक मत कटा देना मेरी, है ना। गणित की वजह से सिलेक्शन तो रुकना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको पता है मैं आज भी आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, आज भी पढ़ता हूँ मैं। ऐसा नहीं कि जो मैंने पढ़ लिया, जो मैंने यहाँ पे करा दिया। जो बच्चे पढ़ चुके हैं, आपको मैं बता दूं, उनकी किताब को और अपनी कॉपी को कंपैरिजन करेंगे तो एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल जाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। आपको पता है मैं वीक में 2 से 3 टेस्ट लगाता हूँ, 100-100 क्वेश्चन, 100-100 क्वेश्चन के सीजीएल के जो आते हैं ना मेंस वाले। वीक में मैं 2 टेस्ट लगाता हूँ, और न जाने कौन कौन सी टेस्ट सीरीज मैंने खरीद रखी है। आप खुद सोचो, जब मैं इतनी मेहनत कर सकता हूँ तो आप तो कर ही सकते हो। जॉब भी करना, घरवाली को भी देखना, बच्चे को भी देखना, खुद को भी देखना, दूसरों को भी देखना, ना गणित को भी देखना, है ना। इतने सारे मेहनत अगर मैं कर रहा हूं तो आप भी कर सकते हैं ना। तो वह करना चाहिए, और आपके पास तो कुछ है ही नहीं अभी देखने को। और जब कुछ नहीं है और फिर भी आप देख रहे हो तो आप देखते रह जाओगे, कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए देखने से अच्छा है अपनी पढ़ाई पे मेहनत करें, और पढ़ाई पे मेहनत करके सिलेक्शन ले लो, फिर दुनिया को देखते रहना, क्या दिक्कत है। सिलेक्शन नहीं लोगे तो फिर लास्ट में पछताना रह जाता है, कुछ नहीं रहता फिर। कुछ लोग रोते हुए मिलते हैं, कुछ लोग 2-3 दिन खाना नहीं खाते, फिर एकदम से फिर उसी रिदम में आ जाते हैं। कुछ लोग दारू पीना चालू कर देते हैं, दारू बेकार चीज नहीं है, वो तो पी लेना चाहिए पर फिर भी कुछ ज्यादा ही पीना चालू कर देते हैं तो गलत हो जाता है ना। तो ऐसा नहीं करना है आपको। बढ़े आगे, मेहनत करो आप लोग यार। जब आप मेहनत करोगे सिलेक्शन तभी तो मिलेगा आपको। x+1/y बराबर 1, और y+1/z बराबर 1 है। आपसे पूछा गया x गुणा बाई गुणा जेड कितना होगा। x गुणा बाई गुणा जेड कितना होगा? ऑप्शन है 1-1 0 1/2, 1-1 0, कितना आएगा? 0।
कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। चलो बताओ कितना। 1। 1 कितने लोगों का आ रहा है? 3-4 लोगों का बस। और कौन सा ऑप्शन है? -1 कितने लोगों का आ रहा है? 2 बच्चों का, एक लड़की का एक लड़के का। तीसरा ऑप्शन 0। 0 कितने लोगों का है? अभी तो 2-4 आंसर आए थे ना। 0 2-4 लोगों ने बोला था। 0 एक एक आया। चौथा 1/2 कितने लोगों का आ रहा है? किसी का नहीं आ रहा 1/2। कितना? -1 इज द करेक्ट आंसर। तो वही मैं कह रहा था, तुक्का नहीं मारना आपको, है ना। चलो देखिएगा, करें। सामने देखना बेटा, छोड़ दो, है ना। देखिए सामने देख। मैंने आपसे पूछा यार एक बात बताएं, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी? 1 - 1/5। x की वैल्यू मैं ये लिख सकता हूँ y - 1/। अरे हाँ है ना। तो दिमाग लगाया करो, सोचा करो। आप जब तक सोचोगे नहीं तब तक आप पूरे में से पूरे नंबर नहीं ला सकते। कल को मान लो चलो ये क्वेश्चन आ गया, ये तो आप कर दोगे, लेकिन इसी पर आधारित उसने थोड़ा घुमा दिया, फिर कैसे करोगे? है कि नहीं? आप सोचा करें, दिमाग लगाया करें। अब ये भगवान ने दिया है तो इसका यूज ही कर लें। और रखा रखा तो हर चीज खराब हो जाती है, पता होगा आप लोगों को। तो इसे रखो मत, चलने दो। ये समझ में आया? चलो ठीक। मुझे बताएंगे यहाँ पर 1/z कितना आएगा? 1 - 1। अगर मैं पूछूं z कितना आएगा? आया ना? पक्का? चलो अब रखते हैं। x की वैल्यू कितनी आई बेटा? y - 1/। यही आई है। y को एज इट इज छोड़ देते हैं। z कितना आ गया बेटा? 1/(1 - y) है ना। तो बाई से बाई कट गया। y - 1 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? -1 - y लिख सकता हूँ इसको। नीचे कितना है बेटा? 1 - y से 1 - y कट गया तो कितना आ गया? बस इतना सा आपको करना था। कुछ था इसमें ऐसा कुछ तो नहीं कर पाते? बिल्कुल कर सकते थे आप। लिख लीजिए इसे। थोड़ा बहुत किसी से अलजेब्रा पढ़े हैं आप? पहली बार? ऐसे कितने जो पहले पढ़े हैं थोड़ा बहुत किसी से? जब आप कुछ लोग पढ़ रखे हैं ना, 5-6। ऐसे कितने जिन्होंने यूट्यूब से पढ़ा है? 2-3 लोगों ने। और टीचर से कितने लोगों ने पढ़ा? यूट्यूब वाले से नहीं, क्लास वाले टीचर से। 2-3 लोगों। चलो ठीक। कर लिया? ठीक। देखिएगा,
मुझे ये बताएंगे क्या इन दो स्टेप से आपको थोड़ा समझ में आ रहा है कि ये एक सिमेट्रिक है ना? थोड़ा बहुत लग रहा है भाई? ठीक है, बस सामने देखिएगा। अगर थोड़ा बहुत ऐसा फील हो रहा है कि यार ये एक सिमेट्रिक बना रहा है, एक सिमेट्रिक रूप दे रहा है हमें, तो हम यहाँ पे क्या करते थे? वेरिएबल्स को बराबर मानते थे, पता है? इसका मतलब यहाँ पे बाई की जगह कितना लिख दूं? यहाँ पर भी बाई की जगह एक्स, यहाँ पर भी, यहाँ बाई की जगह एक्स लिख दिया, जेड की जगह एक्स लिख दिया। अरे हाँ है ना? तो आपका ओरिजिनल जो क्वेश्चन था वो क्या बन गया? वो बन गया भाई x प्लस 1/x बराबर 1, और आपसे एक्स क्यू की वैल्यू पूछी है ना? और जिन्होंने पढ़ रखा होगा तो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे टीचर याद कराता है कि भाई इसे याद कर लेना, और याद करने पे आपको पता चलता है ये वैल्यू कितनी होती है ना? कराते होंगे, ऑब्वियसली बात है। जिससे अलजेब्रा पढ़ रखा होगा उसने ये 100% कराया होगा। नहीं कराया तो फिर पढ़ाया ही क्या उसने, है ना? कराया कि नहीं कराया? बिल्कुल कराया होगा। अब ये आता कैसे है वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं ये कहता हूँ बेटा दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? स्क्वायर। यही कर दूं वैसे? स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बराबर 1। यही आएगा ना? पक्का? ठीक, दो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बेटा कितना हो गया? -1 हो गया। अरे हाँ है ना? अब मैं आपसे कहता हूं आपको किसकी वैल्यू चाहिए? मैंने कहा एक काम करो, दोनों तरफ x का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, ये एक रिजल्ट है, इसको तो आप रट लो। मैं जब कराऊंगा भी तब भी मैं आपको यही बताऊंगा कि बेटा अगर आपको कहीं पर भी x प्लस 1/x बराबर 1 दे रखा है तो बेझिझक होकर आपके दिमाग में सिर्फ एक ही आंसर आना चाहिए, x क्यू इक्वल टू -1। ये रिजल्ट होता है। जैसे ए प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे ये एक प्रकार का रिजल्ट है या एक प्रकार का फॉर्मूला है। कहीं पर भी आपको ये दिखाई दे जाए तो एक्स क्यू इक्वल टू -1 दिमाग में आ जाना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब ये प्रूफ कैसे होता है वो चीज मैं अभी आपको समझा रहा हूं, समझ पा रहे हैं? तो मुझे बताएंगे अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बन जाएगा? एक्स क्यूब प्लस इक्वल टू -x। अरे हाँ है ना? तो इसे मैं क्या लिखूंगा? एक्स क्यूब इक्वल टू -x -1/x। अरे ये इधर चला गया, समझ गए ना? माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये बचेगा, पक्का? और इसकी वैल्यू कितनी आई थी? कितनी आई थी इसकी वैल्यू? 1 आई थी। तो एक्स क्यू की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस। समझ पा रहे? लिखना चाहो लिख लो, हालांकि इससे तो लंबा पड़ गया, लिख लो, ये रिजल्ट आपको याद हो जाएगा। मतलब अब जो दिया ही एक्स वाई जेड है और निकालना भी एक्स वाई जेड है, फिर तो बराबर करना पड़ेगा ना, है ना? जो चीज आपको गिवन दे रखी है और वही चीज आपको पूछी गई है तो बराबर कर दो। लेकिन मान लो दिया क्वेश्चन, क्वेश्चन में एक्स है, एक्स माइनस ए बी सी, और पूछा एक्स की वैल्यू है, तब हम एक्स को नहीं रखते। तो इस बार संडे को अमनदीप सर का बर्थडे मनाया था आपने? मनाया था? पार्टी मिली आप लोगों को? समोसा मिला था, वही तो पार्टी होती है। कितने बज गए ऐसा? 10 बज गए क्या? 3 मिनट बाकी है ना? तो कुछ लोग तो घड़ी पे ही ध्यान रखते हैं। अगले क्वेश्चन पे चले?
2+a/a प्लस 2+b/b प्लस 2+c/c इक्वल टू 4। और आपसे पूछा गया है AB प्लस BC प्लस CA बटे में ABC की वैल्यू कितनी हो। और यहाँ पे ऑप्शन है 0, 1, 2 और 1/2। चलो ये करके लाना है, आज के लिए काफ़ी है, अगले क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मज़े करो आप लोग।